हेलो दोस्तों, गेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे गेट 2024 के लिए हम जो एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, उसमें आपका एग्ज़ाम डेट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो गेट के लिए अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहते हो फ्री में, तो यहाँ पे प्रैकमॉक की वेबसाइट पे जाना आप, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पे आप गेट के जो टेस्ट है वो फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से आप ये जो है लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ से आप जो प्रैकमॉक की वेबसाइट पे जाके गेट के लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो, जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा हो जाएगी। और ये बिल्कुल फ्री है, तो आप जाके चेकआउट कर लेना वीडियो की डिस्क्रिप्शन। और देखो यहाँ पे 30 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो कि चलेंगे आपके 29 सितंबर तक। ठीक है। अगर बाई चांस किसी से फॉर्म मिस हो जाता है तो वो भी 13 अक्टूबर तक भर सकता है, लेकिन वहाँ पे लेट फीस एप्लीकेबल होगी। इसलिए फॉर्म हमेशा जल्दी से भर देना, लास्ट डेट के भरोसे मत रहना। ठीक है। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तब भी आप उनमें चेंजेज वगैरह कर सकते हो, और साथ ही साथ ये जो कैटेगरी, पेपर, एग्ज़ाम सिटी वगैरह ये चीज़ें भी चेंज कर सकते हो आप नवंबर 11 तक। ठीक है। लेकिन इसमें भी वही एडिशनल लेट फीस अप्लाई होगा, इसलिए पहले ही फॉर्म भरने में कोई किसी तरह की गलती मत करना। एडमिट कार्ड आपके 3 जनवरी से अवेलेबल हो जाएंगे। एग्ज़ाम डेट्स आपको वैसे पता ही होगी कि गेट का हमेशा फिक्स ही रहता है, तो 3, 4, 10 और 11 इन डेट्स को एग्ज़ाम्स हैं। इनमें से आपका भी किसी एक दिन रहेगा। ठीक है। और जो इसमें उसके बाद में जो रिजल्ट है वो 16 मार्च का है। स्कोर कार्ड आपके 23 मार्च से 31 मई तक आप देख पाओगे। उसके बाद भी किसी ने मिस कर दिया तो बाद में भी देख सकता है, लेकिन उस पर लेट फीस एप्लीकेबल होगा। इसलिए सारी डेट्स को याद रखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा, बिकॉज लेट फीस देने में कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और इसके बाद में अगर हम पहले एक बार एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह और सब्जेक्ट वाइज बैटेज भी इसका हमने तैयार किया है, और कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे और वो सारी डिटेल भी हमने यहाँ पे आपके लिए कलेक्ट की है। ठीक है। तो देखो, आपको BE-BTech अगर आपका है सिविल में और जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका BE-BTech होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है। और इसके थ्रू अगर हम देखा जाए कि जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो क्या क्या होती है, गेट का फ़ायदा क्या क्या है, तो देखो, एक तो आपको कि MTech आगे करना है तो वहाँ पे आपके स्कोर काम आएगा, उसमें अच्छा कॉलेज में। दूसरा, आपके काफ़ी सारी PSUs है, जैसे कोल इंडिया है, EIL है, NTPC है, बहुत सारी ये जो NGC वगैरह जितनी भी आपकी PSUs है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेती है गेट के स्कोर के बेसिस पे। तो अगर आपका अच्छा स्कोर है तो वो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा डायरेक्ट जॉब लेने में। प्लस काफ़ी सारी स्टेट PSC है, जैसे ओडिशा PSC हो गई आपका, जो आंध्र प्रदेश है, काफ़ी सारे स्टेट है जो कि एग्ज़ाम नहीं लेते। वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट गेट का एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर है उसके आधार पे डायरेक्ट आपको AE AEE की डायरेक्ट जॉब ऑफ़र होता है वहाँ पे। तो काफ़ी एग्ज़ामों में गेट का स्कोर यूजफुल होता है, तो ये आपके बहुत ही काम में आएगा आने वाले टाइम पे। ठीक है। तो इसको आप, इसलिए आपके लिए गेट बहुत यूजफुल रहेगा। गेट अगर आपने अच्छे मार्क्स से कर लिया तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी। ठीक है। तो ये इसका मेन एडवांटेज है गेट का। अगर हमें यहाँ पे जो कट ऑफ की बात करूँ, तो देखो, ये मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स की कट ऑफ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे मैं इसकी PDF दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो ये आपका 2023 का कट ऑफ है। उस टाइम पेपर भी काफ़ी टफ रहा था, इस बार आप तो उस हिसाब से थोड़ा सा लेवल में चेंजेस आता है। ठीक है। तो और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे कुछ और डिटेल भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आपकी डिटेल है गेट के अपीयर कैंडिडेट की। ठीक है। इसकी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूँगा, जहाँ से आप अच्छे से देख पाओगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हर साल कितने कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर हुए गेट में। और इसके बाद में ये आपका गेट का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी है, कितने पेपर किस में आए। तो ये PDF आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ से आप देख लेना अच्छे से, क्योंकि मैं आपको अभी सही से दिखा नहीं पाऊँगा।
गेट के अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो जो लास्ट ईयर था वही आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका CBT बेस्ड टेस्ट होगा, टाइम 3 आवर, और जिसमें आपके 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक है। और जो आपके पेपर में 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आपके टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा अलग है। सब्जेक्ट मतलब टेक्निकल आपका 72 नंबर का होगा, 13 नंबर का आपका इंजीनियर मैथमेटिक्स आएगा, और जनरल एप्टीट्यूड आएगा आपका 15 नंबर का। इस तरह से रहेंगे यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के इनके 10 क्वेश्चन, 55 सब्जेक्ट के टोटल 65, और तो इसमें आपके जो ये कुछ और इनके कोई 1 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन, इस तरह से आपके टोटल पेपर है वो 100 मार्क्स का जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है, तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1/3, 2 नंबर का तो 2/3 गलत के लिए काटे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ है कि जो MSQ और NAT टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट वाले और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल जो डाटा फिल करोगे आप, इनमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सिर्फ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही नेगेटिव कटेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आई थिंक पता होगी। नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स द सिलेबस। और एग्ज़ाम फ़ीस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस है, टाइम पीरियड पे भरोगे तो 900 रुपये फीमेल और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, और बाकी जनरल OBC EWS के लिए 1800 रुपये फ़ीस है यहाँ पे। जनरल एप्टीट्यूड के अगर सिलेबस की बात की जाए तो जो आप सामने देख पा रहे होंगे, जैसे बेसिक इंग्लिश ग्रामर आएगी आपके, जिसके टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, जिनके यहाँ पे टॉपिकों के नाम यहाँ पे गिवन है आपके लिए। मैं आपको सिविल का यहाँ पे सिलेबस अच्छे से बता देता हूँ। देखो, फिर आपके जो एक इंजीनियर मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है जिसमें आपके अलजेब्रा, कैलकुलस, OD, PD, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे है। एक चीज़ का विशेषता याद रखना, काफ़ी लोग बोलते हैं ये वाले मैट्रिक्स कर जाओ, उसके बाद में आपके जो प्रोबेबिलिटी वगैरह कर जाओ, ये आपके अच्छा वेटेज बनाते हैं। तो एक देखो, पिछली बार ये चीज़ें चेंज हो गई थी, काफ़ी बार वेटेज का कुछ भी भरोसा नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट ज़्यादा नंबर का डाल सकते हैं लोग, किसी भी सब्जेक्ट को आप ये मत सोचिएगा कि ये छोटी सी सब्जेक्ट है इसको मैं कम कर लेता हूँ, या फिर ये टॉपिक तो पहले से आ ही नहीं रहा है गेट में पुराने काफ़ी टाइम से, तो ऐसा कुछ भी ये चीज़ें ना करिएगा। मैंने ऐसा देखा है बहुत बार, अचानक से पूरा ही सिस्टम चेंज हो जाता है आपका। जहाँ पे जो टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आ रहे थे वहीं उस टॉपिक को ज़्यादा ही डाल दिया। किसी सब्जेक्ट से 1 क्वेश्चन आ रहा है और अगली बार पता चला उस क्वेश्चन से 7-8 क्वेश्चन डाल दिए उस सब्जेक्ट से। तो ये चीज़ें विशेषतः ध्यान रखना कि सभी सब्जेक्ट को प्रॉपरली पढ़िएगा, ठीक है। और जो नॉन टेक को भी स्ट्रॉन्ग रख लीजिएगा, यहाँ से आपके डायरेक्टली मार्क्स बन जाते हैं। और तो कट ऑफ क्लियर करना अगर तरीके से आप बेसिक चीज़ें भी करोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। टेक्निकल पार्ट है आपका, वहाँ पे आपकी इंजीनियर मैकेनिक्स है, SOM है, स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट, कंक्रीट है, स्टील है, जो सॉइल है आपकी, FM, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, एनवायरनमेंट है, ओके, ट्रांसपोर्टेशन आ गया आपका, जियोमेट्रिक्स मतलब सर्वेइंग आ गई आपकी। तो ये आपका जो है एक सिलेबस रहेगा, ठीक है। फॉर्म को आप टाइम से भर दीजिएगा, डिले मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं है, मतलब लेट मत करिएगा, बिना मतलब फ़ीस लग जाएगी। फॉर्म भरते टाइम फ़ोटो वगैरह सिग्नेचर प्रॉपरली अपलोड करिएगा, गलती मत करिएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो बिना मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए फॉर्म को सही से भरिएगा बिल्कुल प्रॉपरली। IISc बेंगलोर की वेबसाइट से आपका फॉर्म फिलअप होगा। बेंगलोर आपका इस बार एग्ज़ाम ले रहा है। काफ़ी लोग कहते हैं कि पहले IITs ने लिया था, इस बार वो ले रहा है, तो उसका पुराना पैटर्न आप देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि PYQ प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से गेट के, ठीक है। रिवीजन के लिए सिविल बूस्टर हैंडबुक रेफ़र कीजिए और EAC के क्वेश्चंस, दैट्स इट, यही है कंक्लूजन। और टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सको, मेड जी, IAS मास्टर, जो भी आप लगा सको, ओके। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, या और बाकी सारी जानकारी के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।